हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि मुझे पता है इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप बाहर तो जा नहीं सकते और जाइएगा भी मत, क्योंकि आपके लिए जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी हमेशा की तरह अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन और 1.5 कप हम लोग यहाँ पर लेंगे चीनी। 1 कप हमें लेना है घी। देसी घी मैंने यहाँ पर लिया है, अगर नहीं है तो आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर इस कप से मेजर करके 2 कप बेसन लिया है, 1.5 कप चीनी ली है। आप जिस भी बर्तन से ये सामान मेजर करते हैं उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करने हैं, ये याद रखिए। तो अब मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। थोड़ी सी मोटी तले वाली कढ़ाई हमने ली है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, और गैस भी हमने लो फ्लेम पर रखा है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप बेसन। तो बेसन को हम लोग ना थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर ही सूखा ही रोस्ट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले घी आपको नहीं डालना है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर एक बार इसे रोस्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसन रोस्ट होने के बाद घी डालेंगे। तो 3 से 4 मिनट हमने इस तरह से बेसन को ड्राई ही रोस्ट किया है, और थोड़ी सी ना खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं घी। थोड़ा सा ही घी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, करीबन आधा कप हमने डाल दिया है। आधा कप बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि एक बार में ही डालने से ये मिश्रण बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आधा कप मैंने डाल दिया है। एक बार इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम पूरी बर्फ़ी होने तक हमें लो फ्लेम पर ही रखना है, क्योंकि ये बेसन बहुत ज़्यादा बारीक फॉर्म में आता है, एकदम पाउडर फॉर्म में होता है और ये जलने का डर रहता है। इसीलिए आप जो भी बर्तन लो वो थोड़ा सा मोटे तले वाला लो, थोड़ा सा हेवी उसका बॉटम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने घी भी इसमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो देख लीजिए, इसकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और घी से ही ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर घी लिया है। नहीं है तो आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सारी जो मिठाइयाँ होती हैं वो देसी घी में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो वो स्वाद वनस्पति घी से तो कभी नहीं आएगा, लेकिन नहीं है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो इसी तरह से लो फ्लेम पर और 2 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। तो और 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हम लोग इसमें बाकी का बचा हुआ घी भी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर सारा घी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। एक बार में ही सारा घी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और घी थोड़ा सा जैसे जैसे गर्म हो जाता है ना, वैसे वो हमारा बेसन यहाँ पर पतला हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम पतला सा ये मिक्सचर हो रहा है, और इसे अब हमें और 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। तो पूरा इस बेसन को रोस्ट करने में टाइम लगा है हमें 8 से 10 मिनट तक, क्योंकि पहले हमने 4 से 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद 2-2 3-3 मिनट हमने घी डालने के बाद रोस्ट किया है। तो देख सकते हैं पूरा घी डालने के बाद और 2 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया था। लो फ्लेम पर ही हमें ये काम करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये जो बेसन है वो पूरा घी में एकदम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर कोई फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कलर पसंद है तो। नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें कलर। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इसका मिक्सचर का ये टेक्सचर कैसा है। एकदम सॉफ्ट पूरा बेसन अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। अगर नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिना कलर के भी ये बर्फ़ी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर पसंद करते हैं तो डाल दीजिए, और नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इस बेसन को इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा होने तक हम लोग चमचे से चलाएंगे, क्योंकि अगर इसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो हमारी कढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसकी वजह से हमारा बेसन और भी ज़्यादा रोस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा चमचे से हिलाएंगे। नहीं तो आप ये बेसन किसी दूसरी प्लेट में भी निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये ठंडा हो चुका है। तो बेसन तो हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है उसी कप से 1.5 कप चीनी। जिस कप से हमने बेसन मेजर किया था उसी कप से 1.5 कप यहाँ पर चीनी ली है, और इसमें हम लोग डाल देंगे 1.5 कप के आधा पानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक तार के करीब वाली चाशनी बनानी है। तो इसका आधा हो जाता है 3/4 कप हमें इसमें पानी डालना है, 1.5 कप के आधा।
अब यहाँ पर हम लोग इस चीनी को इसमें घुलने तक पकाएंगे। तो देख लीजिए, मैंने जो चम्मच यहाँ पर लिया था उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर लग गया था, तो उसकी वजह से चाशनी में भी थोड़ा सा कलर आ चुका है। तो बस इसे हमें चीनी घुलने तक पकाना है। तो अब यहाँ पर चीनी घुलना भी शुरू हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स नींबू का रस या लेमन जूस। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो बर्फ़ी है एकदम सॉफ्ट रहती है और उसमें चीनी नहीं जम जाती। क्योंकि कई बार अपनी मिठाई में देखा होगा कि चीनी ठंडी होने के बाद या चाशनी ठंडी होने के बाद मिठाई में थोड़े से चीनी के दाने बन जाते हैं, चीनी ऊपर आ जाती है, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें यहाँ पर इस बर्फ़ी के लिए चाशनी ना ज़्यादा गाढ़ी बनानी है ना ही ज़्यादा पतली बनानी है, क्योंकि अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा पतली रह जाती है तो बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वो जो बर्फ़ी बनेगी बहुत हार्ड बनेगी, एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए यह चाशनी परफेक्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच में ये शुगर सिरप या चाशनी लेकर इस तरह से आप अगर उंगलियों में लगा कर देखेंगे हाथ में, तो आपको थोड़ा सा स्टिकीनेस या थोड़ा सा चिपचिपापन महसूस होगा। जैसे कि हम लोग शहद वगैरह हाथ में लेते हैं तो कैसे चिपचिपापन फील होता है, सेम उसी तरह से ये चाशनी हमें बनानी है। लेकिन एक तार की नहीं बनानी है, थोड़ा सा चिपचिपापन इसका महसूस होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमने ये चाशनी बनाकर तैयार कर ली है। क्योंकि ये और ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो अभी हम लोग यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जिस भी बर्तन में बर्फ़ी को सेट करना है या प्लेट में, उस प्लेट को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी बर्फ़ी नीचे चिपके ना, बहुत ही आसानी से निकल कर आए। तो 7 से 8 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। हमारी जो चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है और थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इसे हाथ से छू सकते हैं। तो अभी ये पहले से थोड़ी सी और स्टिकी हो चुकी है, लेकिन एक तार की नहीं बनी है। देख लीजिए, तार यहाँ पर टूट रहा है। तो इसी तरह से परफेक्ट हमारी चाशनी बन चुकी है। तो बेसन भी यहाँ पर हमने जो रोस्ट करके रखा था कढ़ाई में, वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, क्योंकि उसके बाद हमने चाशनी बनाई, बाकी के भी थोड़े से काम कर लिए। तो उतने में हमारा बेसन भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। चाशनी भी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमें बंद रखना है, क्योंकि अभी गैस की ज़रूरत हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद है और थोड़ी थोड़ी चाशनी जो है उसमें हम लोग यहाँ पर मिला रहे हैं। एकदम से चाशनी नहीं डालनी है, क्योंकि ये एकदम से बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ही ये शुगर सिरप या चाशनी इसमें मिलाते जाएंगे और इस तरह से इसे फेंटना है या चम्मच से मिक्स करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इतना चिकना ये मिक्सचर हो चुका है बर्फ़ी का कि ये कढ़ाई अपने आप छोड़ रहा है। देख लीजिए, पूरा जो शुगर सिरप या चाशनी थी मैंने उसमें डाल दी है। और इस मेजरमेंट से अगर आप बनाते हैं बर्फ़ी, तो एकदम परफेक्टली शुगर सिरप भी आपका नहीं बचेगा और एकदम परफेक्ट आपकी सॉफ्ट बेसन की बर्फ़ी तैयार हो जाती है। तो देख लीजिए, ये मिक्सचर बहुत ही अच्छी और बढ़िया तरीके से यहाँ पर तैयार हुआ है। इस तरह से ये तैयार होना चाहिए। तो बस इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का, इसे इस प्लेट में हम लोग डाल देंगे। प्लेट को हमने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है, ताकि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगी। और बस इसमें इस तरह से डालने के बाद टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बर्फ़ी के ऊपर का जो सरफेस है उसे प्लेन कर लिया है चम्मच की हेल्प से, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे, स्मूथ लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स डालना, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन के समय में जितनी चीज़ें घर में अवेलेबल है उतनी ही चीज़ों का यूज़ कीजिए। तो बस 5 से 7 मिनट में ही हमारी बर्फ़ी यहाँ पर सेट हो चुकी है। आपको थोड़ा सा पता भी चल जाता है कि बर्फ़ी सेट हुई है कि नहीं। तो इसी समय पर हम लोग क्या करेंगे, इसे लगा देंगे इस तरह से चाकू की हेल्प से कट्स, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बाद में निकल कर आए। अगर आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनती है ना, तो आपकी बर्फ़ी 5 से 7 मिनट में ही सेट हो जाती है। इसे सेट होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और थोड़ा सा पतला मिक्सचर हो जाता है, तो आप इसे चाहे तो थोड़ा और टाइम के लिए इस तरह से रख सकते हैं, थोड़ी देर में ये बन जाती है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसानी से इसके शेप भी निकल कर आए हैं। आपको जिस भी शेप में इसे कट करना है कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये बर्फ़ी देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, और देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। एकदम सॉफ्ट बनती है, क्योंकि हमने इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स करके इसमें डाल दिए हैं, उसकी वजह से ये इतनी सॉफ्ट बनती है।
तो एक बार ये बर्फ़ी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल भी बहुत सारे सामान की या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो घर में अवेलेबल है उसी से ये बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी सवाल होता है कि बर्फ़ी जब बनाते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद ही ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। लेकिन इस तरह से अगर बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी और 7 से 8 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होती। तो फिर कैसे लगी आपको ये बेसन की बर्फ़ी की सिंपल सी रेसिपी? इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़रूर बनाइए। अगर कुछ मीठा खाने का मन करता है तो इस सॉफ्ट बर्फ़ी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छी लगी है, हमेशा की तरफ पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन या घंटी है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में ऑल का ऑप्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि मैं जो आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लेकर आती हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।